सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर आपराधिक मानहानि का मामला चलाने का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। बता दें, वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से आपराधिक अवमानना के मामले को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की ओर से कहा गया, मैंने अटॉर्नी जनरल से सहमति ले ली है। मैं कल सुनवाई की मांग कर रहा हूँ। लर्न अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अवमानना का मामला अपने हाथ में ले लें। ये संवैधानिक निष्ठा ही है जो सवालों के घेरे में है। सिंह ने कहा कि ये मुद्दा सोशल मीडिया पर जारी है और उन्हें इसका पछतावा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोग इस घटना का महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसे में इस पर अदालत की कार्रवाई जरूरी है। हालांकि इस मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस बात पर संदेह जताया कि क्या उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, खास तौर पर तब जब इस मुद्दे को खुद मुख्य न्यायाधीश ने जाने दिया था। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, माननीय मुख्य न्यायाधीश अत्यंत उदार रहे हैं। इससे पता चलता है कि संस्था इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया महानता का प्रदर्शन थी, लेकिन इस कृत्य को सही ठहराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चिंताजनक है। ये संस्थागत अखंडता का मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की ओर से अदालत से इस मामले में जोन 2 आदेश जारी करने पर विचार करने का आग्रह किया गया। आसान शब्दों में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश। हालांकि इस मामले में न्यायमूर्ति बागची ने कहा, अगली कड़ी घटनाओं का एक क्रम जोन 2 आदेश होगा। अदालत में हमारे व्यवहार के कारण ही हम जीवित हैं और हमें लोगों का विश्वास प्राप्त है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इसी भावना का परिचय दिया जब उन्होंने इसे गैर जिम्मेदार नागरिक का कृत्य बताकर दरकिनार कर दिया। क्या हमें ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए जो हमारे लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले हैं। क्या इस मुद्दे को फिर से उठाना न्यायिक समय की बर्बादी नहीं होगी? हालांकि इस बात पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये स्पष्ट किया कि वे केवल इस कृत्य के महिमा मंडन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जस्टिस बागची से सहमति जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ। जिस क्षण आप इसे उठाएंगे, सोशल मीडिया में कहानी जारी हो जाएगी। इसके बाद पीठ की ओर से इस बात पर दुख जाहिर किया गया कि हम दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया पर पैसा कमाने वाले उद्यम बन गए हैं। पीठ की ओर से कहा गया कि हम प्रोडक्ट भी हैं और कंज्यूमर भी। इस पर सहमति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम पर काम करता है। लोग इसके आदी हो जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म उस लत से पैसा कमाते हैं। हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद ही इसके प्रोडक्ट हैं। सॉलिसिटर जनरल के इस मामले में जोर देने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या इस मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया जाए या फिर अदालत के दोबारा खुलने का इंतजार किया जाए। गौरतलब है, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हैं। हालांकि इस पर जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि ये बात कल की है, ऐसा तो चलता ही रहता है। अगर हमें कुछ करना है तो तुरंत करना होगा। हालांकि पीठ इस बात से सहमत नहीं थी। अदालत ने अवकाश के बाद इस मामले पर विचार करने का फैसला किया। इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मजाकिया लहजे में कहा, देखते हैं एक हफ्ते में क्या होता है। क्या उनके पास अब भी बिकने लायक कोई चीज बची है? गौरतलब है, अटॉर्नी जनरल की ओर से सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की सहमति तो दे दी गई है, लेकिन पीठ की ओर से इस मामले पर विचार करने को दिवाली की छुट्टियों के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह और अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वकील राकेश किशोर पर आपराधिक मानहानि का मामला चलाया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत इस पर कोई सख्त फैसला लेती है। क्या वाकई वकील राकेश किशोर पर आपराधिक मानहानि का मामला चलाया जाता है?
बता दें ये मामला 6 अक्टूबर का है, जब 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजीआई पर भरे न्यायालय में जूता फेंका। इसके बाद बार काउंसिल की ओर से उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक हमलावर वकील सीजीआई गवई के खजुराहो मंदिर परिसर में जवार मंदिर के पुनर्निर्माण के मामले पर की गई टिप्पणी से आहत थे। इस मामले में टिप्पणी करते हुए सीजीआई गवई की ओर से कहा गया था कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। आप अपने भगवान से ही कहें कि वो आपकी कुछ मदद करें। खबर तो ये भी थी कि हमलावर वकील सीजीआई गवई की मॉरिशस में दी गई उस टिप्पणी से भी नाराज थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून शासन के तहत चलती है, बुलडोजर शासन के तहत नहीं। इसके बाद वकील राकेश किशोर पे एक्शन लेते हुए उनकी अदालत प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी अस्थायी सदस्यता को भी समाप्त कर दिया था। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि उनके खिलाफ बेंगलुरु में FIR भी दर्ज की गई है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।